आइए आज हम इतिहास के उस अध्याय में गोता लगाएं जहां सपने सच हुए थे, जहां साजिशों के जाल को चीरकर एक दैवीय प्रकाश बाहर निकला था। यह कहानी धैर्य, वफादारी और अल्लाह की मदद का एक जीता जागता दस्तावेज है। यह अल्लाह के प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अविश्वसनीय जीवन की कहानी है। कहानी एक सपने से शुरू होती है। एक रात बालक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अद्भुत सपना देखा। अगली सुबह वह मासूम चेहरे के साथ अपने पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास दौड़े गए। उन्होंने कहा, अब्बू जान, मैंने सपने में देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे। वह सपने का अर्थ समझ गए। उन्हें अपने बेटे की आंखों में भविष्य की उज्ज्वल आभा दिखाई दी, लेकिन उसी समय उनका मन एक आशंका से कांप उठा। उन्होंने प्यार से यूसुफ से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, भूल कर भी अपने इस सपने का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और ईर्ष्या, जलन इंसान के दिल को अंधा कर देती है। लेकिन जो होना था वह हो गया। यह बात किसी तरह बाकी 10 भाइयों के कानों तक पहुंच गई। उनके दिलों में जो ईर्ष्या की आग पहले से ही सुलग रही थी वह और भड़क उठी। वे एक दूसरे से कहने लगे, देखा, अब्बू जान सिर्फ यूसुफ को ही प्यार करते हैं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी अब्बा के प्यारे नहीं बन पाएंगे। और उसी दिन से एक गहरी साजिश का बीज बोया गया। उन्होंने फैसला किया कि यूसुफ को उनके रास्ते से हटाना होगा। या तो उसे कत्ल कर दिया जाए या किसी ऐसी दूर जगह फेंक दिया जाए जहां से वह कभी लौट न सके। अगले दिन वे अब्बा के पास आकर एक झूठी जिद करने लगे। उन्होंने कहा, अब्बू जान, हम यूसुफ को लेकर खेलने जाना चाहते हैं। वह हमारे साथ होगा तो बहुत मजा आएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मन गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन लड़कों के बार बार अनुरोध और जज्बात के आगे वह हार मान गए। भारी मन से उन्होंने इजाजत दे दी, लेकिन हाय, खेलने के नाम पर वे यूसुफ को एक सुनसान मैदान में ले गए। वहां जाकर उनका असली रूप सामने आ गया। भाइयों के हिंसक व्यवहार पर छोटे यूसुफ रोकर बोले, भाई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उनके पत्थर दिल में कोई दया नहीं आई। उन्होंने उसे मारा और एक गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दिया। क्या आप उस छोटे बच्चे के मन की हालत सोच सकते हैं? अंधेरे की गहराई में अकेला, बेबस। लेकिन क्या अल्लाह अपने प्यारे बंदे को अकेला छोड़ देते हैं? हरगिज नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की गहराई में गिरने से पहले ही अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर से उन्हें बचाया और बताया कि अल्लाह उनके साथ हैं। इधर भाइयों ने एक नई चाल चली। उन्होंने एक बकरी ज़बह करके उसका खून यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगा लिया। रात को रोते बिलखते हुए वे अब्बा के पास वापस आए। उन्होंने कहा, अब्बू जान, हम खेलते समय यूसुफ को छोड़कर थोड़ा दूर गए थे और एक भेड़िए ने उसे खा लिया। यह देखिए, उसका खून से सना कुर्ता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता हाथ में लेकर देखा तो उसमें कहीं भी फटने का निशान नहीं था। वह समझ गए कि यह एक भयानक झूठ है। वह दुहक से टूट गए, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही मेरे एकमात्र मददगार हैं। यूसुफ के गम में रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। दूसरी ओर कुएं की गहराई में 2 दिन गुजर गए। एक दिन एक व्यापारी का काफिला, कारवां, उस रास्ते से गुजर रहा था। उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डाली और बाल्टी के साथ एक खूबसूरत बालक ऊपर आया। वे तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई इंसान नहीं, यकीनन कोई फरिश्ता है। लेकिन यूसुफ के भाई दूर से सब देख रहे थे। वे दौड़कर आए और बोले, यह हमारा भागा हुआ गुलाम है। इसके बाद थोड़े से पैसों के बदले उन्होंने अपने सगे भाई को उस काफिले के पास बेच दिया। काफिला यूसुफ को लेकर मिस्र, इजिप्ट की ओर रवाना हुआ। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें थप्पड़ मारा तो उसी वक्त अल्लाह का गजब, कहर नाजिल हुआ। पूरा काफिला मुसीबत में पड़ गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़का कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांगी तो अल्लाह ने उन्हें मुसीबत से छुटकारा दिया। आखिरकार काफिला मिस्र पहुंच गया। वहां तब दास दासियों की खरीद फरोख्त का बाजार लगा हुआ था। यूसुफ की खूबसूरती की खबर पूरे शहर में फैल गई। मिस्र के तत्कालीन अजीज प्रधानमंत्री ने उन्हें सबसे ज्यादा कीमत पर खरीद लिया। उन्होंने अपनी पत्नी जुलैखा से कहा, इसके साथ सम्मान से पेश आना। हो सकता है यह हमारे काम आए या हम इसे बेटे के रूप में भी अपना सकते हैं। जुलैखा बहुत रूपवान थी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अकल्पनीय खूबसूरती
और पवित्र चरित्र देखकर वह उनसे बुरे इरादे से मुतासिर हो गईं। वह दिन ब दिन यूसुफ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने लगीं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पवित्रता की मूर्ति थे। उन्होंने कभी जुलेखा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। 7 साल गुजर गए। जुलेखा का धैर्य टूट गया। एक दिन उन्होंने एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने 7 दरवाजों वाला एक विशेष कमरा बनवाया। फिर एक दिन यूसुफ को चाल से उस 7वें कमरे में ले गईं और अंदर से एक एक करके सारे दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने यूसुफ को पाप में शामिल होने का न्योता दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह भयानक स्थिति देखकर अल्लाह से पनाह मांगी। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, मैं इस जघन्य काम से ज्यादा जेल में रहना पसंद करता हूं। वह बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने उन्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश की तो उनका कुर्ता पीछे से फट गया। लेकिन अल्लाह की क्या महिमा, उनके बिस्मिल्लाह कहते ही वे 7 ताले लगे दरवाजे एक एक करके अपने आप खुल गए। आखिरी दरवाजा खोलकर बाहर आते ही उन्होंने देखा कि स्वयं अजीज मिस्र सामने खड़े हैं। शर्म और अपमान के डर से जुलेखा ने तुरंत बाजी पलट दी। उन्होंने चिल्लाकर अजीज से कहा, जो आदमी तुम्हारी पत्नी के साथ बुरा इरादा करे उसकी सजा जेल के सिवा और क्या हो सकती है। अजीज भ्रमित हो गए। एक तरफ उनके वफादार यूसुफ, दूसरी तरफ उनकी पत्नी। कौन सच कह रहा है? तभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्होंने ही मुझे बहकाया था। मैं भाग कर आ रहा था, तभी इन्होंने पीछे से मेरा कुर्ता खींचकर फाड़ दिया। जब स्थिति मुश्किल हो गई तो एक चमत्कारी घटना हुई। अजीज के परिवार का एक बच्चा जो तब पालने में सोया हुआ था, वह अल्लाह के हुक्म से बोल उठा। उस बच्चे ने कहा, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच कह रही है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठ बोल रही हैं। सबने देखा कि कुर्ता पीछे से ही फटा था। सच्चाई सामने आ गई। अजीज समझ गए कि यह उनकी पत्नी की ही साजिश थी। उन्होंने जुलेखा को फटकारा और यूसुफ को इस मामले को गुप्त रखने को कहा। लेकिन क्या यह घटना यहीं रुक जाएगी, या यह साजिश यूसुफ को किसी और बड़ी परीक्षा की ओर धकेल देगी?